Hello all the students, this is Harish Gangbar and again I have brought some most important MCQs from story section for class 12th और इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टोरी से दूंगा, स्टोरी एफ एन आवर एंड टू बिल्ड अ फायर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोरी। इन व्हाट करंट स्टेट डज द स्टोरी टेक प्लेस। तो कौन सी स्टोरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टू बिल्ड अ फायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टोरी का नाम नहीं है, बट एग्जाम में आपको स्टोरी का नाम क्वेश्चन में ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, सो टू बिल्ड अ फायर में जो स्टोरी है वो कहाँ से बिलोंग करती है? नॉर्थ डैकोटा, न्यूयॉर्क, द यूकॉन और अलास्का। तो जिन लोगों ने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है वो इसका आंसर बता सकते हैं। तो स्टोरी जो बिलोंग करती है यूकॉन से बिलोंग करती है। कहाँ से? यूकॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैन्स नेम? व्हाट इज द मैन्स नेम इन द स्टोरी टू बिल्ड अ फायर? टू बिल्ड अ फायर में उस मैन का नाम क्या है जो फायर को बिल्ड करता है एंड एक भयंकर रास्ते से गुजरता है? जैक, वी नेवर फाइंड आउट, मैनी और टेडी। उसका नाम जैक है, मैनी है, टेडी है, या फिर उसका नाम हमें कभी मिलता ही नहीं है? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वी नेवर फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट मैन। उस आदमी का कोई नाम दिया हुआ नहीं है, बट उसे द मैन बोला गया है कि वो एक मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम फॉर अ न्यू कमर इन द आइलैंड, सॉरी इन द लैंड। न्यू कमर यानी एक नया इंसान जो उस रास्ते से गुजर रहा होगा यूकॉन से, तो उसको क्या नाम दिया जाता था? इंजेन्यू, शिकागो, आउटसाइडर और डिबनटेंट। तो आपने पढ़ा होगा, इट वॉज कॉल्ड अ शिकागो। ठीक है, शिकागो उसको बोला जाता था जो न्यू कमर होता था उस आइलैंड, उस कोल्ड रीजन में, ठंडे एरिया में। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डज द ओल्ड टाइमर टेल द मैन इज इट डेंजरस टू ट्रैवल अलोन? ओल्ड टाइमर, जो ओल्ड टाइमर कहाँ से था? सल्फर क्रीक से। उसने उस आदमी को बताया था कि इतना जो टेम्परेचर है वो बहुत आपके लिए ख़तरनाक है। तो वो क्या टेम्परेचर था? 50 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट बिलो ज़ीरो, 70 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट बिलो ज़ीरो और 32 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट या 0 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पर आप लोग ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज। ओल्ड टाइमर ने जो टेम्परेचर बताया था वो 50 डिग्रीज़ बिलो ज़ीरो बताया था, यानी -50 डिग्रीज़। ठीक है, 70 डिग्रीज़ तो वो आदमी खुद सोचता है कि शायद ये टेम्परेचर 50 से ज़्यादा है, हो सकता है 70 से ज़्यादा हो, बट यहाँ पर जो ओल्ड टाइमर ने बताया था वो 50 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डॉग ट्रैवल्स विद द मैन? उस आदमी के साथ कौन सी कैटेगरी का डॉग ट्रैवल करता है? अ हाउंड, अ वुल्फ, एन इंग्लिश कॉकर स्पैनियल और अ हस्की। तो आपने स्टोरी को पढ़ा है तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि जो आदमी के साथ डॉग ट्रैवल कर रहा था वो एक वुल्फ कैटेगरी का था। उसमें लिखा था वुल्फ एंड वेरी मच लाइक हिज नेबर, यानी उस अपने पड़ोसी के जैसा था बिल्कुल। नेक्स्ट, वेयर इज द मैन मीटिंग द बॉयज? जो आदमी ट्रैवल करके जा रहा है वो बॉयज से कहाँ पर मिलने वाला है? नोम, एंकरेज, हेंडरसन क्रीक और इटीटेरोड। तो आपने पढ़ा होगा
तो क्लियरली नोम एंड एंकरेज एंड एडिटरॉयड, ये इन जगहों का तो कहीं स्टोरी में नाम दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैंडरसन क्रीक पर मिलने वाला था उन लड़कों से। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैन नॉट क्विक एंड अलर्ट इन अकॉर्डिंग टू लंदन। लंदन मीन्स जैक लंदन जो स्टोरी के राइटर हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आदमी था क्विक और अलर्ट नहीं था, किन चीज़ों में? इन द सिग्निफिकेंसेस ऑफ लाइफ, द हार्ट एक्स ऑफ लाइफ, द थिंग्स ऑफ लाइफ, द पैशंस ऑफ लाइफ। तो क्लियरली ये विजिबल है स्टोरी में कि वो जो क्विक एंड अलर्ट नहीं था, वो नहीं था सिग्निफिकेंसेस ऑफ लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन फर्स्ट वरीज अबाउट फ्रॉस्ट बाइट फॉर विच बॉडी पार्ट्स। जो मैन होता है वो अपने किस बॉडी पार्ट्स के लिए जमने से डरता है, चिंता करता है? ईयर्स की, लिप्स की, नोज एंड चीक बोन्स या फिंगर्स? तो वो डरा हुआ था कि कहीं मेरे नोज एंड चीक बोन्स फ्रोज ना हो जाए, फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज द मैंस बियर्ड कलर्ड एम्बर। जो मैन की बियर्ड है, जो उसकी दाढ़ी है, वो एम्बर कलर की यानी थोड़ा येलो रेड कलर की क्यों हो गई है? ऑप्शन ए, बिकॉज हिज टोबैको हैज रन इनटू इट। ऑप्शन बी, बिकॉज हिज रम हैज रन इनटू इट, बिकॉज हिज फूड हैज रन इनटू इट, और इट इज द नेचुरल कलर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टोबैको हैज रन इनटू इट। वो बार बार टोबैको चबाता जा रहा था, उसका जो जूस निकल रहा था वो थूकता था, तो थोड़ा थोड़ा उसकी दाढ़ी पर चिपकता जाता था, जिससे उसकी जो बियर्ड थी वो थोड़ी रेड कलर की हो चुकी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, व्हाट इज द मैन फियरफुल ऑफ एज ही वॉक्स अलोंग द ट्रेल। यानी जब वो ट्रेल रास्ते पर चलता जाता है तो वो किससे डरा हुआ होता है? मूज, वेट स्नो, बेयर्स और हिडन स्प्रिंग्स। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? हिडन स्प्रिंग्स, यानी जो बर्फ़ की सरफेस के नीचे जो हिडन स्प्रिंग्स थे, पतली लेयर वाले झरने, उनसे वो डर रहा था कहीं पैर उनमें ना चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डॉग डू व्हेन इट वेट्स इट्स फीट एंड लेग्स। जब कुत्ते के पैर भीग जाते हैं तब वो क्या करता है? इट वाइन्स, वाइन्स मीन अजीब तरह की आवाज़ें करता है। इट बरोज इनटू द स्नो, ये स्नो में घुस जाता है। इट बाइट्स एट द आइस बिटवीन इट्स टोज, या अपने टोज के बीच में, उंगलियों के बीच में से बर्फ़ काट काट कर निकालता है। या फिर इट बिल्ड्स अ फायर, या डॉग फायर बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, what does the man frequently do with his hands to warm them up। यानी अपने हाथों को वार्म अप करने के लिए मैन क्या काम करता है? he beats them against his legs, अपने लेग्स से बीट करता है। he blows on them, या उनको ब्लो करता है। he builds a fire, वो फायर बनाता है। he rubs them against the dog's fur, या वो डॉग के बालों से अपने हाथों को रगड़ता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ही बीट्स देम अगेंस्ट हिज लेग्स, वो अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों पर मारता है, जिससे उसके जो हैंड्स हैं वार्म अप हो जाएं, उनमें सेंसेशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ओल्ड टाइमर फ्रॉम। ओल्ड टाइमर कहाँ से बिलोंग करता था? तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो है एक ओल्ड टाइमर था, कहाँ से था वो? हैंडरसन क्रीक से, सल्फर क्रीक, नॉर्थ डैकोटा या मिशिगन। तो हमने बताया था कि जो देखो हैंडरसन क्रीक तो वो जगह है जहाँ पर मैन जा रहा है, एंड ओल्ड टाइमर कहाँ से था? सल्फर क्रीक से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडिसेंडिंग वर्ड डज द मैन फर्स्ट यूज फॉर द ओल्ड टाइमर व्हेन थिंकिंग अबाउट हिम। यानी जब ओल्ड टाइमर ने मैन को ये बताया था कि भाई इधर रास्ते से अकेले मत गुजरना, रास्ता बहुत ख़तरनाक है, तो उसने मैन ने उसके बारे में क्या सोचा? वो कैसा है? उसने सोचा वो वीक है,
मस्कुलिन है, मस्कुलिन मीन्स मतलब मर्दाना है, हार्डी यानी थोड़ा हार्ड है, या वुमेनिश है या औरतों के जैसा है। तो क्या बोलता है कि इसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल औरतों जैसी है, डरपोक है, ये डरने वाला है, ठीक है। बट उसे पता नहीं था कि उसने एकदम सही गैस बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू लंडन डज द डॉग नो अबाउट द डेंजर ऑफ द कोल्ड। लंदन के अकॉर्डिंग जो डॉग है वो डेंजर यानी कोल्ड से जो डेंजर है उसके बारे में कैसे जानता है। ऑप्शन ए, इट हैज़ लिव्ड इन द कोल्ड फॉर ईयर्स, वो ठंडे मौसम में काफ़ी सालों तक रह चुका है। ऑप्शन बी, इट हैज़ इनहेरिटेड नॉलेज ऑफ द कोल्ड, या इसे धीरे धीरे कोल्ड की नॉलेज आ गई है। या इट हैज़ स्टडीड द लैंड, या इसने उस लैंड को स्टडी किया है। या इट हैज़ लर्नड फ्रॉम द मैन, या मैन से लर्न किया है। सो इसमें हमारा क्या ऑप्शन होगा, इट हैज़ इनहेरिटेड नॉलेज ऑफ द कोल्ड, यानी कोल्ड क्या होती है ये नॉलेज डॉग ने कहीं ना कहीं इनहेरिट की है, इस चीज़ को समझ लिया है। नेक्स्ट, वेयर डज द मैन गेट वेट अप टू। जो मैन है जब उसका पैर पानी में भीग जाता है तो कहाँ तक गीला हो जाता है, हिज वेस्ट, हिज चेस्ट, हिज फीट, या हिज नीज। तो वो कहीं ना कहीं नीज तक गीला हो जाता है। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, वो बस चेक करना है। एक बार आप इसको ज़रूर चेक कर लेंगे, वेस्ट है नीज होगा, अकॉर्डिंग टू नीज ही होगा, ठीक है, क्योंकि वेस्ट तक नहीं घुसा था वो, उसका पैर नीज तक घुसा था, एकदम चौंक कर वो दूसरी सरफेस पे चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द मैन इनिशियली एंग्री अबाउट वेटिंग हिमसेल्फ, यानी जब उसका पैर भीग जाता है तो वो एंग्री क्यों हो जाता है। ऑप्शन ए, ही वांटेड टू प्रूव ही कुड हैंडल द यूकॉन ऑन हिज ओन, यानी ये प्रूव करना चाहता था कि मैं इस यूकॉन को, इस एरिया को अपने ऊपर फतह कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ। ही फियर्स फ्रॉस्ट बाइट, या उसे जमने का डर था। इट विल डिले हिम, उसे देर हो जाएगी। या ही हेट्स वाटर, या उसे पानी से नफरत है। तो उसका जो मेन रीज़न था वो क्या था, इट विल डिले हिम, यानी अब उसे हैंडरसन क्रीक बॉयज़ के पास पहुंचने में थोड़ी और देर लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस आपके होंगे स्टोरी ऑफ एन आवर से। सो क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम स्टोरी ऑफ एन आवर, व्हाट इज मिसेस मलार्ड्स रिस्पॉन्स टू हर हस्बैंड्स डेथ इन द स्टोरी ऑफ एन आवर। स्टोरी ऑफ एन आवर में मिसेस मलार्ड का क्या रिस्पॉन्स होता है, सैडनेस, अनोयंस, एंगर, या जॉय। तो स्टार्टिंग में तो उनको सैडनेस ही होती है, तो रिस्पॉन्स क्या था, सैडनेस था। नेक्स्ट, व्हाट इज मिस्टर मलार्ड्स फर्स्ट नेम इन द स्टोरी ऑफ एन आवर। द स्टोरी ऑफ एन आवर में उनका फर्स्ट नेम क्या था, मिस्टर मलार्ड का, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे इसमें क्या लिखा है, मिस्टर या मिसेस का जरूर ध्यान रखेंगे। तो मिस्टर मलार्ड का फुल नेम क्या था, मिस्टर ब्रेंटली मलार्ड, ओके। सो ब्रेंटली उनका फर्स्ट नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकर्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ एन आवर। स्टोरी ऑफ एन आवर के एंड में क्या होता है, जोसेफाइन रिवील्स दैट शी लाइड, जोसेफाइन बताती हैं कि उसने झूठ बोला था। लुइस मलार्ड फॉल्स डाउन द स्टेयर्स, या लुइस मलार्ड रिवील्स इन हर रूम, मिस्टर मलार्ड रिटर्न्स होम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मिस्टर मलार्ड रिटर्न्स होम, मिस्टर मलार्ड घर पर वापस लौट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज लुइस मलार्ड सिक इन द स्टोरी ऑफ एन आवर। स्टोरी ऑफ एन आवर में लुइस मलार्ड क्यों सिक हैं, कौन सा रीज़न है सिक होने का, हार्ट ट्रबल, एक्सट्रीम ओल्ड एज, मेमोरी लॉस, या कैंसर। तो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि वो हार्ट ट्रबल से परेशान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी ऑफ एन आवर व्हाट वर्ड डज लुइस रिपीट टू हर सेल्फ इन हर रूम। अपने रूम में लुइस मलार्ड बार बार कौन सा वर्ड रिपीट करती थी, फ्री, लाइव, डेथ, और वाई। तो कई बार उन्होंने इस वर्ड को रिपीट किया है, फ्री फ्री फ्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर मलार्ड सपोजडली डाई इन द स्टोरी ऑफ एन आवर।
मिस्टर मलाड की डेथ किस चीज़ से मानी गई कि मिस्टर मलाड की अगर डेथ हो गई है तो किस एक्सीडेंट में? हार्ट अटैक से, कार एक्सीडेंट से, ट्रेन एक्सीडेंट से या स्ट्रोक से? तो एक ट्रेन एक्सीडेंट से मरने की खबर आई थी मिस्टर मलाड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमोशन डज लुइस नॉट फील ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ एन आवर? तो स्टोरी ऑफ एन आवर में कौन सी फीलिंग उनके अंदर नहीं आती है? एंटिसिपेशन की, एग्जॉशन की, ग्रीफ की या फायर की? फायर का मतलब यहाँ पर एंग्री होने से ही है, तो एंग्री होने वाली बात तो कहीं पर नहीं आई थी। ऑप्शन सी फायर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन व्हाट सीजन डज द स्टोरी ऑफ एन आवर अकर? कौन सी सीजन की ये स्टोरी है? समर, स्प्रिंग, ऑटम या विंटर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये स्टोरी है स्प्रिंग टाइम की। नेक्स्ट, हाउ डज लुइस मलाड कैरेक्टराइज्ड ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन द स्टोरी ऑफ एन आवर? स्टोरी ऑफ एन आवर में ह्यूमन रिलेशनशिप्स में यानी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन था उनके बीच में, उसको कैसे करेक्टराइज किया है? एज अ नेसेसिटी, बस एक ज़रूरत, एज अ पजल, एज अ गिफ्ट, एज अ क्राइम? तो कैसे उन्होंने किया है? एज अ नेसेसिटी, कि ये सब एक ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमोशन डज लुइस फील टुवर्ड हर हस्बैंड इन द स्टोरी ऑफ एन आवर? यानी वो कौन सा फीलिंग रखती हैं अपने हस्बैंड से? लव, हैट्रेड, फियर और कंपेनियनशिप? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा क्या? कंपेनियनशिप। यानी बस ये था कि हाँ आपस में हस्बैंड वाइफ हैं और इससे ज़्यादा कोई बड़ी फीलिंग उनके अंदर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज लुइस मलार्ड्स रिविलेशन कम इन द स्टोरी ऑफ एन आवर? यानी लुइस मलार्ड के कौन सा जो रिविलेशन था, यानी सारी चीज़ें ओपन हो रही थी कहाँ से? नेचर से, द बेडरूम, हर सिस्टर, हर ग्रीफ? तो सारी जो रिविलेशंस थी कहीं ना कहीं उनके ग्रीफ से ही निकल रही थी, उनके दुख से निकल रही थी। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं दोनों स्टोरीज़ के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को रिवाइज करते रहिए, और भी वीडियोस पीछे हमने अपलोड कर रखी है टेम्पेस्ट से, स्टोरी से, एंड पोएम से, तो उसको देखते रहिए। एंड आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी पार्ट अपलोड किया जाएगा। बस शेयर करिए अपने फ्रेंड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।